और अब देखते हैं 18 मिनट में हिंदुस्तान फटाफट अंदाज में। दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए आज से ऑड इवेंट शुरू हो गया है। 4 से 15 नवंबर तक ऑड इवेंट जारी रहेगा। दिल्ली सरकार ने इस स्कीम को 4 नवंबर से 15 नवंबर तक के लिए लागू किया है। इससे पहले 2016 में ये स्कीम 2 बार लागू किया जा चुका है। ऑड इवेंट सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू रहेगा। नियम का उल्लंघन करने पर भरना होगा 4000 रुपए का जुर्माना। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लोगों से ऑड इवेंट पालन करने की अपील की है। केजरीवाल ने लिखा है कि अपने बच्चों की सेहत के लिए और अपने परिवार की सांसों के लिए ऑड इवेंट का जरूर पालन करें। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि पराली जलाने की वजह से पूरे उत्तर भारत पर धुआं छाया हुआ है। दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए गंभीर है। ईपीसी कमेटी ने पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। सुप्रीम कोर्ट आज इस रिपोर्ट पर सुनवाई करेगी। आज पराली जलाने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। राजधानी दिल्ली में इमरजेंसी के हालात पर अब पीएमओ 24 घंटे नजर रखेगा। दिल्ली के खतरनाक हुए हालात पर पीएम के प्रधान सचिव और कैबिनेट सचिव ने दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों के साथ बैठक की। बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए पीएमओ अब रोजाना कैबिनेट सचिव हालात पर नजर रखेंगे। वहीं दिल्ली एनसीआर के साथ हरियाणा के ज्यादातर जिलों के स्कूल भी कल तक बंद रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण जानलेवा स्तर पर पहुंच गया है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया है। दिल्ली में सांस लेना दूभर होता जा रहा है। दिल्ली के बाद अब नोएडा में भी स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। दिल्ली में बारिश और तेज हवा के बावजूद प्रदूषण लेवल घटने के बजाय और बढ़ गया। प्रदूषण की खतरनाक स्थिति ने कई सारे पर्यावरण वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर का कारण अब लोग दिल्ली एनसीआर को छोड़कर कहीं और बसने की सोचने लगे हैं। एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद के 40% लोगों ने अपना शहर छोड़ने की बात कही। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर नासा ने एक तस्वीर जारी की है। तस्वीर में दिखाई गई है कि पंजाब हरियाणा में 2900 जगह पर जलाई जा रही पराली। नासा की सैटेलाइट तस्वीर में पंजाब और हरियाणा में 2900 जगह पराली जलाने का दावा किया गया है। नासा ने 3 नवंबर की भारतीय समय शाम 5 बजे की पराली जलाने की सैटेलाइट तस्वीर जारी की है। भीषण प्रदूषण में आगरा का भी तो ताजमहल ओझल हो गया है। ताज व्यू गार्डन से ताजमहल एकदम धुंधला नजर आ रहा है और धुंध की चादर में लिपटा ताजमहल आगरा फोर्ट से भी नहीं नजर आ रहा है। दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी के बाद जयपुर के हालात भी बिगड़ने लगे हैं। आज सुबह जयपुर में धुंध होने के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने दिल्ली के बाद राजस्थान में बढ़ते एयर प्रदूषण को लेकर चिंता जाहिर की है और केंद्र से मदद की अपील की है। सीएम बोले कि प्रदूषण से लड़ना किसी एक राज्य के बस की नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार इसके स्थायी समाधान के बारे में सोचे। थाईलैंड में 3 दिनों के दौरे के आज आखिरी दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने जापान के पीएम शिंजो आबे से मुलाकात की। पीएम मोदी आज कई द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होंगे। वहीं बता दें कि आज पीएम मोदी बैंकॉक में ऑस्ट्रेलिया पीएम स्कॉट मॉरिसन के साथ बैठक करेंगे। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन में चल रही सियासी कुश्ती का दंगल अब दिल्ली में होगा। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार दिल्ली आ सकते हैं, जहां वो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने फेसबुक पोस्ट पर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि दोस्ती उन्हीं से बनाओ जो निभाने की औकात रखते हो। सपा विधायक जवाहर पंडित हत्याकांड में प्रयागराज जिला अदालत आज सजा का ऐलान करेगी। करवरिया ब्रदर्स को कोर्ट पहले ही दोषी करार दे चुकी है। आज उनको सजा सुनाई जाएगी। 1996 में करवरिया ब्रदर्स ने जवाहर की हत्या की थी। आईएनएक्स मीडिया मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय में आज कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। अपने जवाब में ईडी ने कहा है कि चिदम्बरम ने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने कार्यालय का दुरुपयोग किया। ईडी ने अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची से कथित प्रॉपर्टी डील के एक मामले में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को समन किया है। ईडी ने राज कुंद्रा को मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। व्हाट्सएप से जासूसी मामले में कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के व्हाट्सएप की भी जासूसी कराई गई है। कांग्रेस ने अब की बार जासूसी वाली सरकार बताते हुए केंद्र सरकार पर तंज कसा है।
प्रियंका गांधी आज दिल्ली में यूपी कांग्रेस की कोर टीम के साथ बैठक करेंगी। बैठक में उपचुनाव में हुई हार की समीक्षा की जाएगी। कांग्रेस यूपी में 11 में से एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। महाराष्ट्र में सत्ता को लेकर जारी घमासान के बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने किसानों की समस्या को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला है। उद्धव ने कहा है कि किसानों को प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपए तुरंत दिए जाना चाहिए। वहीं बीजेपी ने दावा किया है कि जल्द ही महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी नेता रामदास कदम ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में महागठबंधन सरकार का गठन हो जाएगा और देवेंद्र फडणवीस ही सीएम होंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नए राजनीतिक मैप पर पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा है कि मैप संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के विपरीत है, जिसे हम खारिज करते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म 2018 जारी की है। इसके मुताबिक पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकियों को फंडिंग, भर्ती और उनकी ट्रेनिंग रोकने में नाकाम रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस महीने कश्मीर मुद्दे पर चर्चा नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन की स्थायी प्रतिनिधि और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष केरन पियर्स ने ये जानकारी दी। पाकिस्तान के कट्टरपंथी नेता मौलाना फजलुर रहमान ने प्रधानमंत्री इमरान खान की अल्टीमेटम दिया है, जिसकी मियाद रविवार को खत्म हो गई है। जमीयत उलमाए इस्लाम फजल के नेता मौलाना ने इमरान खान को कुर्सी छोड़ने के लिए अल्टीमेटम दिया है। सीएम गहलोत का आज प्रदेश के 4 जिलों में ताबड़तोड़ दौरे पर है और सबसे पहले आज सीएम भीलवाड़ा के करेड़ा पहुंचे और इस मौके पर सीएम के साथ चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी साथ रहे। करेड़ा में सीएम गहलोत ने शैल चिकित्सा शिविर का जायजा लिया। इसके बाद वो जालौर जाएंगे। करेड़ा में चिकित्सा शिविर को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा है कि प्रदेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे ले जाना सरकार की प्राथमिकता है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में हुई हिंसा मामले को लेकर देश के कई हिस्सों में वकीलों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। प्रदेश में दिल्ली के वकीलों के समर्थन में हड़ताल करने और काम काज ठप रखने का ऐलान किया है। वैभव गहलोत की अध्यक्ष में आरसीए में ईजीएम की बैठक हुई। बैठक में जिला संघों ने कई मुद्दों पर आपत्ति दर्ज की। जयपुर के राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में कुलपति समन्वय की बैठक हो रही है। बैठक में शिक्षा मंत्री और अधिकारी मौजूद हैं। बैठक में शिक्षा विभाग से जुड़े 17 बिंदुओं पर चर्चा होगी। बीजेपी ने निकाय चुनाव के टिकटों पर फाइनल मुहर लगा दी है। पार्टी के टिकट पर पार्षद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आज और कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दिल्ली के पीरागढ़ इलाके में जूते की एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग की वजह से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। 28 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। और इस वक्त तो बड़ी खबर दौसा से आ रही, जहां पर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। कार में छात्रा से गैंगरेप किया गया है। छात्रा को अगवा कर गैंगरेप किया गया। कार सवार 3 युवकों ने अगवा किया छात्रा को और लालसोट थाने में केस दर्ज हुआ है। विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि दौसा से आ रही है, जहां पर एक बार फिर से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। कार में छात्रा से गैंगरेप की गई है और आपको बता दें कि कार सवार 3 युवकों ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है और लालसोट थाने में केस दर्ज कर लिया गया है विभिन्न धाराओं में। तो दौसा में एक घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया। 3 कार सवार युवकों ने मिलकर छात्रा के साथ गैंगरेप किया है और लालसोट थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई। और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। महाराष्ट्र के पुणे मुंबई राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक बस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 30 लोग घायल हो गए हैं। हिमाचल के मंडी में एक ट्रक के बेकाबू हो जाने से हादसा हो गया है। इस ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को रौंद दिया। ये पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आजमगढ़ के तेजापुर गांव के पास NH 233 पर स्कूल बस डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 16 बच्चे घायल हो गए, जबकि एक की हालत गंभीर है। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप कांड में आरोपी महिलाओं की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और
आपको बता दें कि सीआईडी जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। भोपाल और छतरपुर की आरोपी महिलाओं ने कॉलेज की छात्राओं को झांसे में लेकर उनका इस्तेमाल हनी ट्रैप के जरिए रसूखदारों को फंसाने में किया। महाराष्ट्र में बारिश के चलते फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। किसान सरकार ने मदद की गुहार लगाई है। धान की फसल को सबसे ज्यादा बर्बाद हुई है और जबकि नागपुर में नारंगी उत्पादन करने वाले किसानों को भी काफी बारिश की वजह से बर्बादी का सामना करना पड़ा है। हिमाचल के रहनी नल्ला इलाके में बर्फबारी से लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। यहां बर्फबारी से रास्ते बंद हो गए हैं और सड़क पर लंबा जाम लग गया। आरएलपी ने निकाय चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने प्रेस बयान जारी कर कहा है कि आरएलपी निकाय चुनाव नहीं लड़ेगी। जरूरत पड़ी तो अच्छे प्रत्याशियों को कार्यकर्ताओं की राय से समर्थन देंगे। आगरा के इरादत नगर इलाके में जब एक दारोगा ने ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने की कोशिश की तो बेखौफ खनन माफियाओं ने दारोगा पर गोली चला दी। इससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गए। वाराणसी में बदमाशों ने व्यापारी को उसी की दुकान में से बाहर निकालकर पीट कर अधमरा कर दिया। बदमाशों की ये करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। प्रदेश में निकाय चुनाव के रण में शिवसेना ने भी एंट्री कर ली है। शिवसेना ने पहली बार निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है। प्रदेश में डेंगू ने पैर पसार लिए हैं। जोधपुर में डेंगू से 3 दिन में दूसरी मौत हो गई है, जबकि 744 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। जयपुर में बीती रात अशोक क्लब में एसएमएस मेडिकल कॉलेज फैकल्टी की ओर से दिवाली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र, सीएम अशोक गहलोत, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने शिरकत की। जोधपुर के कायलाना झील में काम करने वाले कर्मचारियों से लूट मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 नौकायन कर्मी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और साथ में लूट की 1.5 लाख की रकम भी बरामद की है। टोंक में बीती रात बजरी माफियाओं के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला। लांबा बावड़ी गांव में बजरी की एक गैंग ने दूसरे गैंग के एक आदमी पर फायरिंग कर दी। उदयपुर में मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने कार्रवाई की और 5 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। करौली में चंदन तस्करों का आतंक जारी है। बीती रात चोरों ने डीएसपी ऑफिस के पास से 3 चंदन के पेड़ काटकर फरार हो गए, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। करौली में एक मां ने ममता को शर्मसार करते हुए अपनी 13 साल की बेटी को मौत के घाट उतार दिया। महिला इससे पहले भी अपने बेटे को मार चुकी है। महिला को विक्षिप्त बताया जा रहा है। 12 में मां बेटी के अपहरण मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 महीने बाद पुलिस ने अपहरण की गई नाबालिग युवती को धौलपुर से बरामद कर लिया है। चित्तौड़गढ़ के आवकोला में एक युवक का शव खून से लथपथ हालत में मिलने से सनसनी फैल गई, जिसकी खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। कोटा में कुत्तों का आतंक देखने को मिला है, जिसके चलते लोगों में वहां खौफ बना हुआ है। लोगों का कहना है कि नगर निगम प्रशासन कार्रवाई करे, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी न हो। आगरा में 2 महिलाओं के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दोनों महिलाओं के बीच रुपयों के चेंज को लेकर कहा-सुनी हुई, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई। वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह मामले को शांत कराया। प्रतापगढ़ की सालमगढ़ थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक कार से 103 किलो डोडा चूरा जब्त किया है और एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। कोटा में औषधि नियंत्रण संगठन ने लगातार दूसरे दिन छापामारी कर कार्रवाई की और 1 करोड़ से ज्यादा जिलेटिन खाली कैप्सूल बरामद किए। जानकारी के अनुसार 100 किलो कैप्सूल की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है। जयपुर में एक टैक्सी चालक का किडनैप कर उसके साथ लूट का मामला सामने आया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और बदमाशों के चंगुल से टैक्सी ड्राइवर को छुड़ाया। जयपुर में मोहना थाना पुलिस ने अवैध वसूली करने वाले एक फर्जी पत्रकारों की गैंग का खुलासा किया है और एक महिला सहित 7 फर्जी पत्रकारों को गिरफ्तार करते हुए वसूली के करीब 10,000 रुपए बरामद किए। धौलपुर में भाई के साथ एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जिस पर पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ सैपऊ थाना में नामजद मामला दर्ज कराया है। सवाईमाधोपुर में 24 अक्टूबर को हुई हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम था। कोटा वन मंडल ने वन भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान बना रहे भूमि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है और आवली रोछड़ी गांव में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया।
डूंगरपुर के बोरका तालाब गांव में आपसी रंजिश के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला किया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और मामले की जांच में जुटी। अलवर के नीमड़ा थाना पुलिस ने देर रात में राहगीरों को रोककर लूटने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस बदमाशों से पूछताछ में जुटी हुई है, जिनसे और भी घटनाओं का खुलासा होने की संभावना है। प्रतापगढ़ पुलिस ने मोबाइल दुकान में चोरी का खुलासा किया है और 3 बाल अपचारियों को पकड़ा है, जिन्होंने पुलिस के सामने अपने आरोप कबूल किए हैं। प्रतापगढ़ के धामोतर थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले कुएं में मिले युवती के शव मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। धौलपुर के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में पुराने विवाद को लेकर एक विपक्ष के आधा दर्जन से अधिक लोगों ने होमगार्ड पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में गंभीर घायल होमगार्ड को अस्पताल में भर्ती कराया गया और पीड़ित ने पुलिस पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। चूरू के सुजानगढ़ में सीवरेज कार्य के बाद सड़क की मरम्मत नहीं की जाने से सड़क टूटने लग गई है। लोगों ने बार बार अवगत कराने के बाद भी प्रशासन ने सुध नहीं ली। बीकानेर बीजेपी में टिकट को लेकर घमासान बढ़ता ही जा रहा है। पैराशूट प्रत्याशी उतारने पर कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी होने की बात कही। भरतपुर के कुम्हेर में गुड़गावा कैनाल संघर्ष समिति के आह्वान पर आयोजित किसान महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने शिरकत कर सभा को संबोधित किया। रतनगढ़ के सेहला की गौशाला कौमी एकता की मिसाल बनी हुई है, जिसका संचालन हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय द्वारा किया जा रहा है, जिसके तहत लोग दान पुण्य में भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। करौली में SC/ST अखिल भारतीय परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद उदित राज का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा भेंट की। कोटा UIT कम दरों पर हाउसिंग योजना लाने की तैयारी में है। 4 नई योजनाओं पर काम चल रहा है, जिससे न्यास को करोड़ों की आय होगी। चूरू के दारानगर में संघ स्वयंसेवकों ने बैंड और ढोल की धुन पर पथ संचलन किया, जिसके मुख्य मार्गों से गुजरने पर लोगों ने पुष्प वर्षा से स्वागत किया। अलवर के बांसुर कस्बे में अतिक्रमण के कारण सुबह से शाम तक जाम की स्थिति बनी रही, जिसके कारण वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आज से 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन होगा। इतिहास लेखन में गांधी एवं समकालीन आंदोलन विषय पर आयोजित सेमिनार में देश भर के 150 स्कॉलर रिसर्च पेपर प्रेजेंट करेंगे। मुरादाबाद में हुई